Hello students, today we will continue with the second part of the poem A Roadside Stand. We have already discussed up to this point that a roadside stand that was set up by a farmer or the farmers who set up the roadside stand, they always request that those who are city dwellers, those who are coming from the cities, they should stop there and purchase their products, whether it is vegetables or fruits, because they want to experience the cash in their hands, because this cash also supports the city dwellers. ये जो कैश है वो सपोर्ट करता है दोज हु आर लिविंग इन सिटी एंड ऑल्सो सेव देम और सपोर्ट देम फ्रॉम सिंकिंग और विथरिंग. एंड दैट्स वाई they also want, the farmers also want that these city dwellers or the car owners, they should stop at their roadside stand or their shop, and they should also purchase their products. But the poet is also saying it is not fair to say that they are asking for $1 of bread. In donation they are asking for bread. कि वो दान में भीख नहीं मांग रहे हैं, रोटी नहीं मांग रहे हैं. They are only asking money so that they could also feel cash in their hands. Next, these who are coming in the cars, they actually don't purchase. The poet is saying they go without any mind towards them. उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, बिना माइंड किए हुए आगे बढ़ जाते हैं. And if ever any stop there, only is due to upset, out of sorts. दुखी होकर के वहाँ पर रुकता है, किस लिए? ये कहते हुए कि आपने N और S जो नॉर्थ और साउथ है उन बोर्ड्स को रॉन्ग टर्न किया हुआ है. आपने ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया. जो लैंडस्केप है, जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स है, ग्रीनरी है, उसको आपने अपने इस रोड साइड स्टैंड से क्या है, जो आर्टलेस पेंटिंग है उसके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है. तो इस प्रकार की वो कंप्लेन करते हैं, जबकि जो फार्मर है वो ये चाहता है कि उनके पास रुकें और उनसे सामान परचेज करें. सो द पोएट इज सेइंग दैट वट एवर द लॉस टू द लैंडस्केप, टू द ब्यूटीफुल सीनरीज, दैट इज़ नॉट माई कंप्लेन. कि ब्यूटीफुल सीनरी को कोई नुकसान हो रहा है वो मेरी कंप्लेन नहीं है. मेरी कंप्लेन क्या है? मेरी कंप्लेन है कि ये लोग इन फार्मर्स से, जो फार्मर बड़ी ही आस लगा करके बैठे हैं कि दैट दे वुड कम एंड परचेज फ्रॉम देम, एंड दे आर नॉट परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट इफ दे वुड परचेज दे कुड ऑल्सो फील द मनी, सिटी मनी, टू फील इन हैंड एंड टू ट्राई इफ इट नॉट बी मेक और बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. कि जो पार्टी पावर के अंदर है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हमें अच्छे एम्प्लॉयमेंट देगी, वो हमें अच्छे प्रकार से अच्छे मकान देगी. सो सच टाइप ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टी एंड दे कुड ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेंड देमसेल्फ. कि वो कोशिश करेंगे अपने आप को एक्सपेंड करने की, चाहे वो ना कर पाएँ, दे विल ट्राई इट, एंड दैट कुड ओनली विद द हेल्प ऑफ द कैश और द मनी. जो मनी है, कैश है, और वो तभी आएगा जब ये सिटी ड्वेलर्स हैं वो यहाँ पर रुकेंगे और उनसे सामान परचेज करेंगे, उनका प्रोडक्ट सेल करेंगे और उसके बदले में मनी उनको मिलेगी. सो टिल दैट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव रिवाइज्ड. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट इज सेइंग इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस. पोइट कहता है कि इट इज़ इन न्यूज़, न्यूज़ के अंदर ऐसा है, ऐसी कोई समाचार आया है, ऐसी खबर आई है दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल कीन, ब्यूटीफुल दैनिये जो कीन है, कीन मीन्स रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसीज. सो जितने भी रिलेटिव्स हैं, किन रिलेटिव्स की बात की जा रही है? फार्मर्स एंड देयर रिलेटिव्स. द पोइट इज आस्किंग अबाउट द रिलेटिव्स ऑफ फार्मर्स एंड ऑल नेबर फार्मर्स आर टू बी बॉट आउट. पोइट इज सेइंग दैट दे वुड बी बॉट आउट, कि उनको खरीद लिया जाएगा. एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस,
और मर्सीफुली तरीके से, दयनीय तरीके से, दे विल हैव टू गैदर इन टू villages, they will have to go villages. What does it mean? The poet is saying that actually the roadside stand farmers who are having their shops at the roadside stand, all the land or the farms will be purchased by the rich money lenders, by saying that there will be some malls will be made, multi-story buildings will be made for the some industries will be made there for the improvement of the country, for the just making development. So in the name of development, the government or the officials or the politicians, they will purchase all the lands from them, कि उनसे वो सारी चीज़ ज़मीन है वो खरीद ली जाएगी, एंड दे विल बी सेंट टू द विलेजेस, और उनको गांव में भेज दिया जाएगा, नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर, एंड दे विल नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर, कि जो थिएटर और स्टोर दे आर गोइंग टू मेक देयर, दे विल नॉट बी नियर दैम, एंड दे आर गोइंग अवे फ्रॉम दैम, where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ पर जा कर के उनको they will not have to think even about themselves, because here when they are having their roadside stand, they are thinking that the customers should come to him and they should purchase. But when they will go to village, because also having some money by selling their land, so they will not have to think about themselves as well, कि अपने बारे में भी उनको नहीं सोचना पड़ेगा, they will just spend the money just by purchasing the things from the stores and the theater, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, while जो greedy good doers है किसके लिए यूज किया गया है, कौन है greedy good doers? greedy means लालची, and good doers जो अच्छा करने वाले. So the rich city dwellers, they are called greedy good doers, उनको greedy good doers बोला जाता है. alliteration has been used here, greedy good doers. and also जो लालची है वो गुड डूअर्स कैसे हो सकता है? सो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीमोरॉन, अपोजिट टर्म्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, दैट इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. बेनिफिशिएंट, बिस्ट ऑफ अ प्रे, बेनिफिशिएंट है दोज हु गिव बेनिफिट टू एनीवन, एंड बिस्ट्स, बिस्ट कौन होते हैं? दोज हु आर मॉन्स्टर्स, दोज आर वाइल्ड एनिमल्स ऑफ अ प्रे, जो प्रे करते हैं, शिकार करते हैं. सो हाउ कैन बेनिफिशिएंट्स कुड बी बिस्ट? So those who are giving benefit to anyone, because here the rich and powerful persons, they are only, the rich and powerful person, they are only going to take a benefit, they would swim over their lives enforcing benefits, कि वो स्वयं करेंगे, स्वयं मीन्स गैदर अराउंड देम, कि उनके चारों तरफ, स्वयं का मतलब वैसे झुंड बनाने से है. सो दे वुड स्वयं ओवर, कि उनके ऊपर छा जाएंगे, झूम जाएंगे, ओवर देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स. द पोइट इज सेइंग दैट वाइल ग्रीडी गुड डोयर्स बेनिफिशिएंट बिस्ट ऑफ प्रे, की जो बेनिफिशिएंट हैं, जिनको बेनिफिट देना चाहिए, दे आर बिस्ट. सो देर इज़ ऑल्सो ऑक्सीमोरॉन टू डिफरेंट टर्म्स, opposite terms, beneficent and beast of prey. Beast of prey are those who are getting you can say prey, जो शिकार करते हैं, victims को नोच लेते हैं. स्वयं और their lives, वो उनकी ज़िंदगी के ऊपर झुंड बनाएंगे, enforcing benefits, benefits प्राप्त करते हुए. So here is also alliteration that oxymoron has been used. So the poet is saying the while greedy good doers and those who are beneficent beast of prey swim over their lives, मतलब जो beneficent beast of prey हैं या फिर greedy good doers हैं, वो सारे कौन हैं? They are the rich person who are just who has just bought the land of the farmer. फार्मर की जो लैंड है, जो उन्होंने परचेज की है, ये सारे वो लोग हैं जो ग्रीडी हैं, लालची हैं, केवल अच्छा दिखने का नाटक करते हैं. दे आर सेइंग दैट यू विल गेट अ जॉब, कि आपको जॉब मिलेगी, आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको अच्छी मनी मिलेगी. सो दे आर जस्ट मेकिंग फुल दैम, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट दैम आउट ऑफ देयर विट्स, क्योंकि उन्होंने ये पहले से कैलकुलेट किया हुआ है. दैट हाउ टू सूट, सूट मीन्स काम, कि उनको कैसे काम किया जाए, उनको कैसे सूट किया जाए. आउट ऑफ देयर विट्स मीन्स टू बी फुल, कि उनको किस प्रकार से मूर्ख बनाना है, मूर्ख बना करके उनको शांत कर देना है, कैसे उनकी ज़मीन खरीदनी है और उनको कैसे गांव के अंदर धकेलना है. देयर they couldn't find anything. So when they will go into village, they will not even have to think about themselves. So that is already a calculated plan by the rich persons. So and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way. और rich जो person है, they will teach them how to sleep, they sleep all day, कि
किस प्रकार से वो खुद हैं, वो किस प्रकार से दिन में सोते हैं, उनको ये सिखाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज नाउ दे हैव सम मनी एंड दे शुड ऑल्सो स्लीप लाइक दैम। एंड इफ़ दे विल डू नो लेबर इन दैट वे, दे विल स्पेंड ऑल द मनी एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। जैसे एंशिएंट वे के अंदर होता था, लैंडलॉर्ड्स हैं, they always you can say take exploitation, do exploitation of the laborers, and they don't give them wages even, and in that way they also destroy the sleeping of the labor group even in the night। क्योंकि जब पूरे दिन भर काम करते हैं उनको बेचारों को पैसा भी नहीं मिलता, तो इन नाइट दे विल हैव टू ऑल्सो स्लीपलेस नाइट, वो रात को भी नहीं सो पाते थे। इन द सेम वे these rich dwellers who are just purchasing their lands and making them jobless right now, because when they will go in village they will have to also jobless। so जब वो लोग jobless हो जाएंगे at that time they will do nothing, so they will the landlords will show them that how to sleep, they sleep all day, कि किस प्रकार से दिन में सोया जा सकता है, कैसे वो रेस्ट करते हैं। सो दे विल शो देम दैट हाउ दे कैन ऑल्सो गेट कम्फर्ट। एक बार उनको कम्फर्ट की आदत पड़ गई बिकॉज दे हैव नो जॉब, सो इन दैट वे दे विल ऑल्सो बी स्लीपलेस इवन इन द नाइट बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग एट दैट टाइम। समटाइम्स नाउ द पॉइंट इज सेइंग समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। कहता है कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ दैट आई माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कि मैं मुश्किल से ही अपने आप में इस बात को सहन कर पाऊँगा। द थॉट ऑफ मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट कि ये जो थॉट है चाइल्डिश लॉन्गिंग का, व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग? चाइल्डिश लॉन्गिंग मीन्स अ लॉन्ग और डिजायर ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की जो जिद है, बच्चे की जो इच्छा है वो। इट मीन्स पोइट इज सेइंग दैट द पोइट हु इज द फार्मर हु इज वेटिंग फॉर द कस्टमर्स हियर, and because the customers are not coming, they are just going straight, and if anyone aside a moment, that is only out of sorts, that is due to the irritation that why the beautiful scenery has been marred, that is destroyed, or otherwise why you have turned n and s wrong, so they are only complaining। so the childish longing of the farmer is that they would come there, that is going in vain। the poet is saying कि कभी कभी मैं ये फील करता हूँ कि जो मेरी चाइल्डिश लॉन्गिंग है, बचपने की जो जिद्दी है, वो व्यर्थ जा रही है। फार्मर के रूप में अपने आप को देख रहा है कि आई एम वेटिंग हियर, दैट द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। द पोएट इज सेइंग दैट नियर द रोड द सैडनेस, because now because these are not coming, customers are not coming, and he is sitting here near the window, near the open window there, that looks, and due to because the customers are not coming, the farmer is in totally in sadness, and he is sitting like a lion who looks, who hide himself for the victims। वो भी घात लगा करके इस प्रकार से बैठा हुआ है कि कब कस्टमर आएगा और मैं उनको सेल करूँगा। लाइक द लॉइन ऑल्सो वेट्स फॉर इट्स विक्टिम्स, दैट वेट्स ऑल डे, पूरे दिन वो वेट करता है इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, पूरी ओपन प्रेयर के अंदर, लाइक ही इज प्रेइंग टू गॉड दैट प्लीज कस्टमर्स कम्स, कस्टमर्स आर लाइक गॉड फॉर मी। सो ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर कस्टमर्स, बट कस्टमर्स आर नॉट कमिंग देयर, एंड दैट्स वाई ही इज इन सैडनेस, एंड ही इज ऑल्सो थिंकिंग दैट द childish longing of coming the customers, that customers would come, that is going in vain। कस्टमर्स आएंगे लेकिन वो व्यर्थ जा रहा है। सो द चाइल्डिश लॉन्गिंग इज गोइंग इन वैन बिकॉज नो वन इज कमिंग टू हिज शॉप। ही इज वेटिंग फॉर द स्केल ऑफ ब्रेक्स, किस प्रकार की ओपन प्रेयर कर रहा है कि कब ब्रेक सुनाई देंगे, क्योंकि कार्स हैं, दे आर जस्ट मूविंग अहेड एंड देर इज नो स्क्वेल और द क्राई ऑफ द ब्रेक्स की कोई चीख नहीं सुनाई दे रही। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कि कार है कब वहाँ आकर के स्टॉप करेगी। ऑफ ऑल द 1000 selfish cars that pass, he is saying that all the 1000 cars he is requesting, he is praying for them that they would stop there। why the cars have been told selfish? cars selfish नहीं है, actually the human beings who are just sitting in the car के अंदर जो human beings बैठे हैं, they are selfish। so here also transferred epithet, once again transferred epithet। polished traffic we have already discussed, transferred epithet, यहाँ पर भी ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है, क्योंकि जो कार्स हैं वो सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश ह्यूमन बींग्स होते हैं।
So the poet is saying about all those thousand selfish cars that pass from there, that they should stop there, but because they are not stopping, and that's why the childish longing is going in vain. Now he is saying that even if one stops there, अगर वो वहाँ पर कोई भी कार रुकती है तो क्यों रुकती है? जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट्स ए फार्मर्स प्राइस आर, कि अगर कोई रुकती है दैट्स आस्क अबाउट द फार्मर्स प्राइस. इट डजेंट मीन दैट फार्मर इज गोइंग टू सेल समथिंग. एक्चुअली दे आर आस्किंग फॉर द रेट्स और द प्राइसेस ऑफ द लैंड, कि आपकी ज़मीन के क्या रेट चल रहे हैं. दे आर आस्किंग फॉर द प्राइसेस ऑफ द लैंड, फार्मर्स लैंड और द फिट्स. एंड वन डिड स्टॉप, अगर और कोई भी रुकती है, दैट बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, एंड दैट इज ओनली टू यूज in using the yard to back and turn around. It means they are just coming and they just turn from the yard. जो आंगन है उनकी यहाँ उनकी शॉप के सामने, they turn from there and they want back or in the same way. So the first he is telling that either they ask the price, another they only use the yard to turn and back from there, and another to ask a way to where it was bound. If any other car also stops there, they only ask that where the way is going, ये रास्ता कहाँ जा रहा है. They are asking for that. And even if any other is stopping there and another to ask could they sell it a gallon of a gas, अगर और भी कोई कार रुकती है, they ask that if they can sell a gallon of gas, क्या वो एक gallon of gas sell कर सकते हैं. गैलन इज मेजरमेंट ऑफ गैस, गैस को मापने की इकाई है, यूनिट है. सो दे ऑल्सो आस्क दैट कैन यू प्लीज गिव गैलन ऑफ गैस. दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट इट सी. बट द फार्मर हु इज इरिटेटेड बाय दिस बिहेवियर ऑफ द रिच कार ओनर्स से जो फार्मर है, बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स एंड इंस्टेड दे आर जस्ट इंक्वायरिंग समथिंग डिफरेंट. लाइक someone is asking farmer's price, someone is just moving from their turnaround, and as the hearing of break, farmer excited that someone would just come there and purchase something. And also some only ask where the way is bound, and when someone asks that could you sell a gallon of gas, they irritate the farmer. Farmer हो एकदम से irritate हो जाता है, and he say crossly here means by irritating. They had none. Crossly has actually two meanings. One is that they can't see from crossly on the road, बिना रुके हुए बिना पूछे हुए नहीं देख सकते that they had none any gallon of gas, कि उनके पास gallon of gas है ही नहीं. Didn't it see, क्या वो देख नहीं सकते, and they should pass from there this crossly, क्रॉस करते हुए देख लें कि यहाँ पर gallon of gas नहीं मिलती. Why they are asking? And this crossly here means the farmer is also in anger by the behavior of the city dwellers or the car owners, because they are even they know that they are not selling gallon of gas, and even then they are asking for the gallon of gas. So in this way the poet is telling about the miserable condition, the plight of the farmer, that how that city dwellers or the car owners, they are not taking anything, they are not purchasing to improve the condition of farmer, and instead they are only complaining for the things, and they are asking such things they are not available at the store. Now the poet is telling about that what could be the solution. He is saying no, in country money the country scale of gain. He is telling that no, in country money the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. कंट्री मनी के अंदर कंट्री का जो स्केल है गेन करने का, कंट्री मीन्स हियर विलेज हैं या फार्मर्स हैं, वट एवर दे आर गेटिंग, वट एवर दे आर गेनिंग, जितना भी वो पैसा गेन कर रहे हैं, द रिक्विसाइट मीन्स नेसेसरी और इसेंशियल, कि जितनी ज़रूरी उनकी लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, कि उनकी जो स्पिरिट उनकी जो स्ट्रेंथ है, जितनी लिफ्ट होनी चाहिए, हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो कभी नहीं पाएगी. इट मीन्स एवरी वन इज सेइंग दैट आई हैव नॉट मनी to do anything, and we are not getting so much money that we could also enjoy like the car owners or the city dwellers. इस शहर के लोगों की तरह से हम भी इंजॉय कर सकें. we are not getting so much gas because these city dwellers are not giving us money by purchasing the products or the vegetables and fruits. Or so the voice of the country seems to complain. At least the poet is saying it is the voice of country that seems to complain, कि
कि ऐसा लग रहा है कि जो कंट्री की जो वॉइस है वो तो यही कह रही है, उनकी आवाज़ यही कह रही है. पोइट माइट हैव आस्क्ड to the farmers and they always said they are complaining about that we are not gaining such money so that we could enjoy. The poet is saying, I can't help owning the great relief it would be to put these people at once talk out of their pain. Poet is saying that आई कांट हेल्प ऑनिंग, कि मैं अपने आप को ऑन करने के लिए, अपने आप को पॉजिस करने के लिए, अपने आप को कहे बिना नहीं रह सकता कि दैट द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन, कि अगर इन सभी लोगों को एक ही स्टॉक के अंदर आउट ऑफ पेन कर दिया जाए, इनका दर्द दूर कर दिया जाए, इससे कहे बिना मैं नहीं रुक सकता. ही वांट्स ए ग्रेट रिलीफ फॉर देम, वो चाहता है कि उनको बहुत ज़्यादा राहत मिले. एंड हाउ कुड दे गेट अ रिलीफ, उनको इतनी राहत कैसे मिल सकती है? That is only if they could be killed. The poet is in the way, he is now, you can say, frustrated हो गया है that they can't, if they can't get relief they should be killed. So he is telling that to put these people at one stroke out of their pain, कि इनको एक ही स्ट्रोक के अंदर इनको क्या है मार दिया जाए, इनका दर्द है वो दूर कर दिया जाए. So he is thinking about that. एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इन टू द सेन, कहता है कि लेकिन अगले दिन मैं दोबारा सेन के अंदर आता हूँ. सेन मीन्स हियर यू कैन से कॉन्शियसनेस, इन बैलेंस, इन सेंस, कि मैं दोबारा सेंस में आता हूँ दैट इट शुड नॉट बी, इट मीन्स द किलिंग शुड नॉट बी देयर, नहीं मारना तो नहीं चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग. आई वॉन्डर, कहता है कि मैं दोबारा वॉन्डर करता हूँ, मैं फिर से सोचता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि कैसे मैं ये कहता हूँ कि आपको फिर से मेरे पास आना चाहिए, मैं फिर से, इट मीन्स ही इज़ रिक्वेस्टिंग टू द कस्टमर्स वंस अगेन दैट दे शुड कम टू हिज शॉप, कि उस शॉप के ऊपर उसके पास कस्टमर आए. आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैं आपको ऑफर करूँ कि क्या है, आप मेरे को जेंटली मेरे पेन से दूर लेके जाएं. इट मीन्स व्हाट इज़ द पेन ऑफ द फार्मर और द व्हाट इज़ द पेन ऑफ द फार्मर और व्हाट इज़ द पेन ऑफ फार्मर और द पोइट, दैट these city developers should come to his shop and they should purchase something from him. That is the pain, so that he could get cash or money and he could also enjoy the comforts of the city. That's the demand. So he is once again requesting to the customers that they should come here. So that's all about this point. We will continue with the question answers in the next.